नरसंहार के खिलाफ जम्मू में सड़कों पर है, गुस्सा है, गुस्सा भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान के खिलाफ हत्यारों को गोली मारो, सालों को हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो, सालों को हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो, सालों के आधार पर निशाना बनाया गया है। हिंदुओं को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया है। उनकी आइडेंटिटीज चेक करने के बाद उनको गोलियां मारी गई हैं और उसको प्रोवोक करने वाला, पीछे षड्यंत्र करने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर पार्लियामेंट है। और ये घटना जो हुई है, एक तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरह की स्टेटमेंट देता है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर पार्लियामेंट जो है, सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट, वो हिंदू टूरिस्ट के बारे में इस तरह से बात करता है कि सीधा सीधा ये नजर आता है कि इनका आपस में मिली भगत है, षड्यंत्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की डायरेक्शन के ऊपर काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई आगू ने उस मेंबर पार्लियामेंट की स्टेटमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये सभी मिले हुए हैं, इनकी आपस में साजिश है। एक बार पुनः घाटी को हिंदू विहीन करना चाहते हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह के एक्शन की मांग आप करते हैं इस हमले के? सर्जिकल स्ट्राइक, टेट फॉर टैट एक्शन होना चाहिए। केवल माओवादियों को उन्मूलन नहीं, उनके सपोर्टर पॉलिटिकल पार्टी और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका भी उन्मूलन होना चाहिए। और मैं पीछे आपको हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मनकोटिया साहब, आप यहाँ आए हैं, जिस तरह से आप ये घटना हुई है, निहत्थे हिंदुओं को टारगेट किया गया है, आप खुद सेना में रहे हैं, किस तरह से आप इस हमले को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए श्रद्धांजलि दें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका जो परिवार, दुखित परिवार पीछे रह गया, ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो उस दुख को बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात, मैं सेना से हूँ, मैं जानता हूँ कि आतंकवाद ऐसे जिंदा नहीं रहता। आतंकवाद तभी जिंदा रहता है जब उसको लोकल सपोर्ट मिलती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारी सरकार के लिए यह है कि जो लोकल सपोर्ट उनको देते हैं उसको खत्म करें। एक बार लोकल सपोर्ट खत्म होगी, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया जागिए, आगे आइए और ऐसे जो भी कार्य होते हैं उनमें हमारे साथ मिलकर के प्रोटेस्ट के लिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और कुछ ऐसे लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़े जो इसके लिए कसूरवार नहीं है। सर, आप खुद आर्मी में हैं, इस तरह का ऑपरेशन प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, आपको लगता है बहुत लंबी प्लानिंग होगी? जी देखिए, यहाँ तक हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना है और हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं और हमारी स्टेट पुलिस है, ये बिल्कुल सक्षम है ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर जरूरत है तो ये पॉलिटिकल बिल की जरूरत है और हम आम नागरिकों को, अगर हम अपनी सुरक्षा सेनाओं के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े होंगे तो हमारी सेनाएं वो सब कर दिखाएंगी जिसकी हमें उनसे उम्मीद है। आप इसे इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं कि जिस तरह से आतंकी वहां पहुंचे, लगातार फायरिंग की, निहत्थे लोगों को जो वहां मौत के गाड़ों से निकल गए, आप समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है और आतंकियों की प्लानिंग थी ऐसा करने की? देखिए, जहाँ तक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से करती हैं। मुश्किल कहाँ होती है जब हमारे अपने लोग साथ देते हैं, तो शायद हमारे अपने लोगों ने उनको छुपा करके रखा हुआ था, उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कुछ नहीं कर सकती। हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं, अगर हमारे घर में कोई बाहर से आता है हम कह देते हैं ये हमारा रिश्तेदार है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें क्या करेंगी? तो इसलिए हम पूरा दोष इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं दे सकते, उसमें हमारा अपना भी दोष है और हमारे अपने लोगों का भी। अपने लोगों का दोष है और जिस तरह से ये हुआ है, जिस तरह से 26 निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, अब मांग ये उठ रही है कि एक्शन न केवल पाकिस्तान पर बल्कि उन लोगों पर जो जम्मू कश्मीर में बैठकर आतंकियों के हिमायती हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।